वीकेंड के बाद से भाई बहुत बड़ा अपडेट आया है कि परनीत मोरे या तानिया मित्तल के बीच कोई भी न कोई एक मिड इवेक्शन होने वाला, मिड वीकेंड्स इवेक्शन होने वाला इस बार में ये कंफर्म हो गया भाई। परनीत मोरे या तानिया मित्तल, क्योंकि ये दोनों ही हो सकता है। जिस तरह से दोस्तों सुनील शेट्टी जो वीकेंड का बार में होस्ट किया वो तो कोई एलिमिनेट नहीं किया, क्योंकि इस बार जो वीकेंड का बार है उसके बाद कोई सुनील शेट्टी के द्वारा कोई भी एलिमिनेटर या इवेक्शन नहीं हुआ बिग बॉस की सेट में, क्योंकि इस बार वीकेंड का बार पूरी तरह से लेट शूट हुआ, क्योंकि सुनील शेट्टी बहुत लेट से आया था वीकेंड के बाद शूट होने के लिए। और देखना पड़ेगा कि दोस्तों फैन फॉलोइंग तगड़े इंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट कौन कर रहा है भाई? तानिया मित्तल। परनीत मोरे की कॉमेडियन, एक स्टैंडर्ड कॉमेडियन है, उसका अलग एक क्वालिटी है। बल्कि परनीत मोरे में भी हो सकता है मिड इवेक्शन नेक्स्ट फ्राइडे, क्योंकि देखना पड़ेगा कि उसका परनीत मोरे का कुछ ओपिनियन ये लास्ट एक वीक में कुछ नहीं हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कोई मुद्दा कुछ ज़्यादा कोई मुद्दा, यानी कि उस लिमिट आदमी से दोस्ती लगा हुआ है, यानी कि 3 आदमी के बारे वो किसी के बाद झगड़ा भी नहीं कर रहा है, न किसी से बात करता है भाई। जी गौरव खन्ना, अश्नूर और परनीत मोरे, उसके अलावा किसी के कोई भी मुद्दा में ये कुत्ता ही नहीं भाई। रियल पर्सनालिटी है भाई, सबसे रियल पर्सनालिटी जो है ना वो परनीत मोरे के बिग बॉस 90 में जिस तरह से इसका रियल पर्सनालिटी से यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि इसके पास एक टैलेंटेड है, क्योंकि टैलेंट माने एक रोस्ट करता है भाई। सबसे ज़्यादा रोस्ट करने वाला जो है परनीत मोरे है, इसलिए इसकी टैलेंटेड के द्वार से इतनी लंबे समय तक ये बिग बॉस में रह सका। देखना पड़ेगा कि मिड वीक इवेक्शन में किस तरह से परनीत मोरे के देता है या तानिया मित्तल है कोनिका, ये 3 के बीच ये हो सकता है इवेक्शन। देखना क्यों लास्ट वीकेंड में बहुत सॉफ्ट इवेक्शन हो सका मिंटू तिवारी के, इसी हिसाब से पता चलता है कि भाई बिग बॉस जिसको चाहेगा जो उसका फेवरेट होगा फेरेमिजम्स नेपोटिज्म्स जो भी कराता है वो बिग बॉस कराता है। इसलिए पता चलता है कि भाई कोई भी कहीं भी किसी टाइम मिड इवेक्शन हो, फर्स्ट इवेक्शन हो, नाइट शो हो, सबका सब एलिमिनेशन कर देगा बिग बॉस को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखना पड़ेगा दोस्तों पूरी तरह से, क्योंकि आपकी तो पता है कि परनीत मोरे फिनाले तक रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स दे सकता है, क्योंकि वो एक कॉमेडियन है, सभी के सभी को रोस्ट करके एक अच्छे शो बना सकता है कि और इंटरटेनमेंट दे सकता है और टीआरपी का भी में भी अच्छा कंसीडर कर सकता है परनीत मोरे के रहने के बाद। अब देखना कोई कोनिका क्या कर रहा है भाई। कोनिका से लगता है कि इवेक्शन नहीं होता है इस बार मिड इवेक्शन, इसे कंफर्म पता आ जाएगा कि टॉप 5 में जा रहा है फिनाले में, यानी इसके बिग बॉस का पूरे के पूरे सपोर्ट है कोनिका के साथ। अब देखना पड़ेगा कोनिका कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। सबसे ज़्यादा सवाल होने वाला है कि कोनिका और तानिया मित्तल और शहबाज कहाँ तक जाता है भाई। क्यों शहबाज तो इस बार इवेक्शन नहीं होगा, क्योंकि शहबाज सब घर वाला के नॉमिनेशन में डाल दिया दोस्तों और अपने आप कप्तान बन गया है। अब देखना भाई कौन पूरे घर वाला नॉमिनेशन में इस बार। और सुनील शेट्टी ने पूरे पहले बता दिया कि हमारे द्वारा किसी का एलिमिनेशन नहीं होगा, न कुछ करेंगे, वो बिग बॉस करेंगे। और नहीं तो सलमान खान जो आने वाला नेक्स्ट वीक में शूट करने वो एलिमिनेशन कर रही है। पहले सुनील शेट्टी ने सभी बिग बॉस को मेंबर को पहले बता दिया था। इससे पता चलता है कि दोस्तों इस बार सलमान खान तो नहीं किया और जनता का से भी नहीं हुआ। अब देखना पड़ेगा कि बिग बॉस किस तरह से एलिमिनेट करता है। लास्ट वीकेंड में तो मिंटू तिवारी को तबाही मचा दिया था भाई, एलिमिनेटर करने के बाद इस तरह से तबाही मचा कि सब का सब आदमी शौक हो गया। आप देखना पड़ेगा बिग बॉस में हिस्ट्री में परनीत मोरे, तानिया मित्तल, कोनिका, ये 3 जो ऐसा मेंबर है, थोड़ा वोट देखा जाए तो कम होगा और मेजोरिटी दिया जाएगा तो ये भी हो सकता है भाई मालती चहल क्या कर रहा भाई। मालती चहल भी हो सकता है कि मालती चहल का जितना कंटेंट लेना था पूरी तरह से कंटेंट तो उससे ले लिया है, अब उससे ज़्यादा कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं मालती चहल से। कि सोनी शेट्टी मालती चहल को भी क्लास लगाए भाई। फरहाना भट्ट, जब तक मालती चहल बिग बॉस में आया उसका गेम सिर्फ 2 आदमी के पीछे आगे रहा, किसका? एक तानिया मित्तल, फरहाना भट्ट। उसके अलावा किसी के साथ उसका कोई बहस नहीं हुआ, न बकचोदी हुआ, कोई किसी के साथ बकचोदी न बहस हुआ। इससे पता चलता है कि भाई 2 आदमी के साथ पूरे वीक यानी पूरे कंप्लीट कर दिया बिग बॉस, यानी कि 4 हफ्ता जो भी कितनी हफ्ता, क्योंकि उस बार सलमान खान नहीं है। आप देखना पड़ेगा कि बिग बॉस के हिस्ट्री में किस तरह से बिग बॉस इस बार एलिमिनेशन करता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कि लास्ट वीकेंड में मिंटू तिवारी के होने के बाद ये पूरी तरह से सोशल मीडिया हुआ कि अनफेयर इलेक्शन हुआ है। क्योंकि इस बार फेयर हो सकता है क्या गाइस? कमेंट करते रहो, क्योंकि इस बार 3 आदमी के बीच टक्कर होने वाला है। तीनों बिग बॉस की सपोर्ट करता है। परनीत भी ज़्यादा बिग बॉस को सपोर्ट के यहाँ से पहुँचा है और ये कोनिका तो पूरी तरह बिग बॉस की सपोर्टर है। अब देख रहा तानिया मित्तल सबसे ज़्यादा जो इंटरटेनमेंट करते नजर आए बिग बॉस के हिस्ट्री में दोस्तों वो तानिया मित्तल है। अब देखना पड़ेगा तानिया मित्तल को एलिमिनेट से बचाता है या नहीं बचाता है, क्योंकि बहुत
इस बार वीकेंड के बाद में सबको क्लास भी लगाया है, सबको समझाया, जितनी है सबको सुनील शेट्टी एक एक करके सबसे क्लास लगाया भाई, किसी को छोड़ा नहीं बिग बॉस में। जित सलमान ये सैटरडे के क्लास में जो लगाया है सुनील शेट्टी ने, अरमान मलिक को भी पूरी तरह इतना डांटा है कि उसको औकात दिखा दिया। गौरव खन्ना को भी डांटा है, फरहान अख्तर को डांटा भी है और उसको अच्छा भी बोला है। तानिया मित्तल का भी वजह, और कोनिका और अरमान मलिक का भी सुनील शेट्टी की वजह तो बहुत बड़ा बहस हो गया था। बहस पंडित मोरे का भी बोला था कौन सा डिसीजन के लिए, पंडित मोरे का भी डांटा है एक डिसीजन लेने के लिए, जो अभिषेक बजाज और अश्नुर के बीच जो डिसीजन लिया था फेरिज्म, यानी कि कौन बिग बॉस में सबसे ज़्यादा कंटेंट दे रहा है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, उसके बीच में भी इनको क्लास लगाया सुनील शेट्टी ने, जिसको अभिषेक बजाज की ये पंडित मोरे को कहा कि तुमसे ज़्यादा मजबूत, उसमें बिग बॉस के हिसाब से लगता है कि अभिषेक बजाज ज़्यादा डिजर्व करता है कंपेयर टू अश्नुर। अब किस तरह से भाई उसका सिलेक्शन वो कंपटीटर को हटाने के चक्कर में वो अपने को अश्नुर को बताया और मेन कंपटीटर जो था अभिषेक बजाज को एलिमिनेट करता है। यही बात आप देखना पड़ेगा जिस तरह से दोस्तों बिग बॉस की आगे सिचुएशन आ रहा है कि वो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट